अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी राजनीतिक बाजी मार ली है। कांग्रेस से उनका नया टैक्स एंड बजट बिल, जिसे वो खुद वन बिग ब्यूटीफुल बिल बोल रही हैं, बहुत ही कम वोटों के अंतर से पास हो गया है। क्या है इस पूरे बिल में, क्यों इसे अमेरिका के गरीब लोगों पर हमला बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका का नया गोल्डन एज क्यों बोल रही हैं, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो चलिए जानते हैं इस बिल के बारे में सब कुछ डिटेल में। बिल आखिर कैसे पास हुआ, सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं। अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस के निचले सदन रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस में ये बिल 218 बनाम 214 वोटों से पास हुआ, यानी कि महज 4 वोट से ये बिल पास हुआ। इसमें दिलचस्प बात ये रही कि 2 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पक्ष में मतदान किया, जो इस बिल का खुलकर विरोध जता रहे थे। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की चाल काम कर गई और अब इस विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है और उन्होंने बोला है, मैंने लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से आज़ादी दिलाई है और अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे को इस बिल पर व्हाइट हाउस में ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया है। यानी ये सिर्फ अब एक कानून नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री भी बन चुका है। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि इस बिल में आखिर क्या क्या होगा। इस बिल का साइज भी वैसा ही होगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, 869 पेजेस का वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसे डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में लाए गए कई टैक्स नियमों को फिर से लागू किया जाएगा। इसमें इनकम टैक्स में छूट को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन टिप्स एंड ओवरटाइम पे पर अब छूट कम मिलेगी। ये सारे टैक्स बेनिफिट सिर्फ 2028 तक लागू रहेंगे। कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च पर सीधा टैक्स क्लेम करने की छूट मिलेगी। जी हां, सरकार की उधारी सीमा बढ़ाकर $50 लाख कर दी गई है। मतलब सरकार अब और ज्यादा कर्ज ले सकेगी और इसके चलते डिफेंस एंड स्पेस को भी इसमें बड़ी छूट मिली है, बड़ा बूस्ट मिला है। जी हां, ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट को इस बिल से बड़ा फायदा हुआ है। गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड के लिए $25 अरब। जी हां, इसके अलावा मार्स मिशन के लिए $10 अरब और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिटायर करने के लिए $325 मिलियन का बजट। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो इसमें विवाद आखिर इतना क्यों हो रहा था? तो ऐसे में इस बिल का सबसे बड़ा विरोध डेमोक्रेट्स कर रहे थे। उनका कहना है कि ये बिल गरीब अमेरिकियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा, खास तौर पर वो लोग जो कि मेडिकेड हेल्थ प्रोग्राम पर डिपेंडेंट हैं। अब नए नियम के अनुसार अगर आप 65 साल से कम उम्र के हैं और आपके पास छोटे बच्चे नहीं हैं, तो मेडिकेड पाने के लिए हर महीने कम से कम 80 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी जो बेरोजगार हैं या स्वास्थ्य कारणों से काम नहीं कर सकते, उनके लिए अब हेल्थ केयर पाना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सिर्फ टैक्स या बजट से जुड़ा बिल नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के नए गोल्डन एज की शुरुआत है। उनका मानना है कि इससे अमेरिका ज्यादा समृद्ध, सुरक्षित और गर्व से भरा देश बनेगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के जरिए अपनी पॉलिटिकल ताकत भी दिखाई है और 4 जुलाई पर एक सिंबॉलिक मोमेंट भी बना लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये बिल अमेरिका को गोल्डन एज की तरफ ले जाएगा या फिर इससे गरीबों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? फिलहाल इस बिल के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।